एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 9th के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा अफर्मेटिव पर भी चर्चा कर लेंगे, जिसको कल हम लोग पढ़े थे। देखिए, कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका पहचान बताया गया था कि इस टेंस के वाक्यों के हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते है आदि करके शब्द आते हैं और इसमें कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय अनिश्चित होता है। फिर आपको ये बताया गया था कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस भी जोड़ते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और बताया गया था आपको यस या यस जोड़ने का नियम। यदि वर्ब के अंत में ओ, सी एच, यस एच, डबल एस या एक्स आया हो तो यस जोड़ते हैं और शेष सभी जो है वह उसमें यस जोड़ते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो केवल आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब हम लोग जो है आज उसी टेंस के नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का जो है अध्ययन करेंगे। देखिए, ध्यान देंगे, अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है, नहीं आया है, तो जब इसका अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर सब्जेक्ट प्लस ग्रुप प्लस नॉट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है इसको बनाते हैं। ध्यान देंगे, अगर जो है वाक्य नेगेटिव है तो आपको जो है नहीं के लिए जो है सब्जेक्ट के बाद जो है डू नॉट, डज नॉट, जैसा कि आप जानते हैं ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, सूरज पूरब में नहीं छिपता है। तो अब नई शब्द आ गया, जब अनुवाद करेंगे तो आप सूरज सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। और अगर प्लूरल रहेगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट। इस तरह से तो आप ध्यान देंगे, अगर जो है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो डू नॉट, और प्लूरल नंबर है, सॉरी सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट, और अगर जो है प्लूरल नंबर है तो डू नॉट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बच्चे सड़क पर नहीं खेलते हैं। अब देखिए, बच्चे खेलते हैं, अब ये सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले ऑन द रोड। इस तरह से अब ध्यान देंगे, अगर जो है वाक्य में
कभी नहीं आया हो, कभी नहीं, अगर कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। इसमें ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस भी जोड़ेंगे और मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। समझ लीजिए, अगर कभी नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप जो है बनाएंगे। अर्थात यदि जो है वाक्य में कभी नहीं आया है और जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो यस या यस जोड़ लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए लिख लीजिए, मोहन कभी गरीबों का अपमान नहीं करता है। देखिए, कभी नहीं आ गया है और ये सिंगुलर नंबर है तो जब आप अनुवाद करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नेवर तो क्या हो जाएगा, मोहन नेवर अपमान करना, इंसल्ट यह जोड़ लेंगे, इंसल्ट द पुअर। इस तरह से अगर यह सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल नंबर रहेगा तो आपको वर्ब में यस से यस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे, अगर जो है इस टेंस के नकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर हो तो नेवर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद नेवर, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, हम उसकी सहायता कभी नहीं करते हैं तो वी नेवर हेल्प हिम। अब इसमें आपको यस से यस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार जो है पुनः फिर से आप समझ लीजिए। देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है, ही सी इट है, तो आप जो है डज नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, आई वी यू दे है, तो आप जो है डू नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एक बात ये भी आप जान लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर डू और डज का प्रयोग हो गया है तो आपको केवल मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। उसमें आपको यस या यस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर वाक्य में जो है कभी नहीं आया है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद नेवर लिखिए। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें यस या यस जोड़िए, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। और यदि जो है वाक्य में कभी नहीं आया है और वह सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नंबर है तो आप जो है नेवर का उस सब्जेक्ट के बाद नेवर का प्रयोग करके केवल मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट जो है लिखिए। जैसा कि इस पर आपको बताया जा चुका है, अब उसी आधार पर आपको जो है होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको उसी आधार पर करेंगे। जैसे देख लीजिए, तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हो, वह सुबह में कभी नहीं टहलता है, वे मेरे साथ नहीं रहते हैं, लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, मैं दिन में नहीं सोता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है,
तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप जो है समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।